आता, नमाज तोड़ देता, छोड़ देता, पहले अम्मा जी की बात सुन के आता, लब्बैक कहता हुआ दौड़ पड़ता। मेरे अजीजों, जिस नबी ने कभी कोई ख्वाहिश नहीं की, सही मुस्लिम की हदीस, मेरे रसूल पाक माँ की कब्र पे गए, माँ की कब्र पे। अल्लामा इकबाल की माँ का इंतकाल हो गया तो कई दिन रोते रहे। किसी ने कहा इकबाल रोते क्यों हो, बीवी हैं, बच्चे हैं, सारा खानदान है, बस भी करो। आपने फरमाया बीवी के अपने मुतालबात हैं, बच्चों के अपने मुतालबात हैं। माँ ने कभी मुतालबा नहीं किया था, उसने कभी मांगा कुछ नहीं था, वो बेलौस हाथ उठाती थी। इकबाल कहने लगा हाय हाय आह किसको होगा वतन में अब मेरा इंतजार, कौन मेरा खत न आने पे रहेगा बेकरार, और खाके मरकत पर तेरी लेके ये फरियाद आऊंगा, अब दुआए नीम शब में किसको मैं याद आऊंगा। औरंगजेब आलमगीर की बूढ़ी माँ, कई मुरब्बा मील पे फैली हुई सल्तनत और कितने ही जो है वो एकड़ पे बनी हुई उसका महल और कोठी, दोनों टांगों से माजूर माँ घर के कोने में पड़ी रहती है। औरंगजेब आलमगीर की माँ का इंतकाल हो गया। 50 साल हुकूमत करने वाला औरंगजेब आलमगीर, जिसका कद बड़ा अच्छा था, बड़ा ऊंचा लंबा जवान था, माँ का इंतकाल हो गया। कुल का मौका था, दो आदमियों ने पकड़ के खड़ा किया। औरंगजेब स्पीकर पे खड़े होकर कहने लगे लोगों मेरा इतना बड़ा महल है, माँ टांगों से माजूर थी, आया जाया नहीं करती थी, मेरे महल में पड़ी रहती थी, तुम्हें क्या बताऊं, आज मेरी माँ चली गई है, तुम सारे आए हो, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, मुझे लगता है मेरी माँ चली गई, मेरे लिए तो सारी दुनिया कब्रिस्तान बन गई है। और आप फरमाते हैं मैंने दो आदमियों ने मुझे सहारा दे के खड़ा किया है ना, पता बात क्या है, मैं जवान था तो फौजों की वजह से नहीं, माँ की दुआओं की बरकत से जवान था। मैं हुकूमत करता था, घर से निकलता था, माँ दुआ कर देती थी। जनाब मूसा निकले ना माँ के इंतकाल के बाद, तो अल्लाह करीम ने फरमाया मूसा जरा एहतियात से आना, मूसा आज एहतियात से आना। हजरत मूसा कहते हैं मौला मैं तो पहले भी आया करता था। फरमाया मूसा तू घर से निकलता था, तेरी बूढ़ी माँ हाथ फैलाती थी, या अल्लाह मेरा बेटा जलाली है, कोई बात ऊंची कर दे तो माफ कर देना। फरमाया मूसा तेरी दुआ करने वाली कोई नहीं पीछे। अब वो नहीं है जो दामन फैला के कहेगी कि या अल्लाह बेटा जलाली है। मुस्लिम शरीफ के लफ्ज ये हैं, सहाबा फरमाते हुजूर हमें लेके गए, या रसूलुल्लाह किधर जाना है, फरमाया मेरे साथ चलो, मुझे अपनी अम्मा की कब्र पे जाना है। फरमाते हुजूर कब्र पे पहुंचे तो सहाबा फरमाते मुस्तफा ने कोई लफ्ज नहीं कहे, मेरे हबीब की उम्र 62 साल हो चुकी है, 62 साल उम्र है, लेकिन माँ की कब्र पे खड़े हैं तो नबी की हिचकी बंद गई। मुस्लिम शरीफ जिल्द अव्वल फरमाते माँ की कब्र पे खड़े हो गए, हुजूर रोए। फरमाते माँ को याद करके जब मुस्तफा रोए तो हमारे भी आंसू निकल गए। माँ को याद करके वो जनाब यूसुफ को गिरफ्तार करके मिस्र ले जाने लगे ना, तो रास्ते में माँ की कब्र आ गई। हजरत यूसुफ ने कहा जरा रोको सवारियां, जनाब यूसुफ की सवारियां रुक गई। वो यूसुफ जो अल्लाह के नबी सब्र का एक बहुत बड़ा पहाड़ थे, माँ की कब्र के करीब खड़े होके यूसुफ कहने लगे अम्मा तू आज होती तो देखती, तेरा खूबसूरत बेटा आज हथकड़ियों में जकड़ा हुआ है। माँ की कब्र पे माह किनान में लिखा है, सीरत यूसुफ पढ़िए। हजरत यूसुफ दुख किसको सुना रहे हैं, माँ की कब्र पे खड़े हैं, कहते अम्मा तू आज होती देखती, तेरे बेटे को दुख ने हान घेरा। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाते मेरी माँ कब्र से बोली, मेरी माँ कब्र से बोली, फरमाया बेटा परेशान ना होना, दुख हिम्मत से बर्दाश्त करना। तेरी माँ दुआ करती है जिस रब ने अपनी कुदरत के फैसले के तहत तेरे हाथों में बेड़ियां पहनाई हैं, वो खुदा तुझे मिस्र का ताज भी अता फरमाएगा। मेरी माँ, मेरे दोस्तों
खुर्शीद गिलानी की मां का इंतकाल हो गया तो गिलानी साहब कहने लगे, लोगों मेरी मां अनपढ़ थी, लेकिन मेरी अनपढ़ मां मेरी यूनिवर्सिटी थी, मेरी गरीब मां मेरा खजाना थी। फरमाते हैं मैं 50,000 कमाता था, जाके अम्मा को पकड़ाता था और फिर मैं कहता था अम्मा जी मुझे सिगरेटों के लिए पैसे चाहिए। फरमाया मेरी माँ जब 20 रुपए निकाल के देती थी, मुझे 50,000 तनख्वाह लेने में मजा नहीं आता था जो माँ से 20 रुपए लेने में आया करता था। फरमाते हैं ऊंची नशिस्त पे लोग मुझे बिठाते हैं, लेकिन मुझे कभी इतना मजा नहीं आया जितना माँ की गोद में बैठने में आया करता था। फरमाते हैं सारी दुनिया मेरी तारीफें करती है, लेकिन जब एक जुमला कभी माँ बोलती थी ना, मेरे बेटे की क्या बात है, तो फरमाते बैठा मैं जमीन पे होता था, लगता था अर्श पे जा बैठा हूं। मेरे साहिबो क्या क्या बात करूं। अब मैं तकरीर के काबिल तो रहा नहीं, मैं आपको अपनी बात बताता हूं। 20 जनवरी को जब मेरी अम्मा जी हॉस्पिटल में आखिरी हिचकी ले रही थी ना, तो मैं मौजूद था। सख्ती सर्दी का मौसम था, मैं मां के कदमों में मौजूद था। तो मैंने एक पतला कुर्ता पहना था, जल्दी से हॉस्पिटल के लिए निकला, कपड़े साथ रख लिए, एक पतला कुर्ता पहना था। अम्मा जी के आखिरी लफ्ज क्या थे? मैं अंदर दाखिल हुआ, उनको अपनी खबर नहीं है। मेरी अम्मा जी मुझे देख के कहने लगी इतनी सर्दी का मौसम है, तूने स्वेटर क्यों नहीं पहना हुआ? मैं उस वक्त मैंने कहा जी जरा भूल गया हूं, अभी पहन के आता हूं। बेड के ऊपर लेटी हुई थी, पीछे से उल्टा किया था, थोड़ी सी सिरक गई, कहने लगी कई रातें हो गई तो मेरे लिए जाग रहा है, जरा थोड़ी देर मेरे साथ लेट नहीं जाता? क्या बताऊं आपको, बड़े दुख आए, बड़ी तकलीफें आई। मेरी अम्मा जी जब भी मैं कभी उनके पास जाता था तो मुझे मेरा हाथ पकड़ के कहती थी मेरे बेटे के नसीब बड़े अच्छे हैं, देखना तुझे बड़ी अल्लाह इज्जत देगा, तुझे बड़ा नवाजेगा। मेरे भाइयों, माएँ जिंदा है तो जाके कदमों में बैठ जाना। तुम्हें क्या बताऊं, सारा जमाना भी तारीफ करे तो कोई मजा नहीं। कभी किसी बूढ़ी अम्मा को जब कभी प्यार करते देखता हूं तो कलेजा मुंह को आता है। बड़े सफेद दाढ़ियों वाले बैठे हैं, इनसे पूछ लेना, हाथ चुमाने में मजा नहीं आता जितना माँ के पैर दबाने में मजा आता। वो मजे तुम्हें नहीं मिलेंगे। जाओ जाके कदमों से लिपट जाना, और कोई फर्क नहीं पड़ता माँ से माफी मांगने में। उसके कदमों में जाके बैठो, तुम रोया करोगे, तुम तड़पा करोगे, तुम्हें कोई दिलासा नहीं देगा। और तुम जितनी भी गलतियां करते हो लोग तनकीद करते, एक माँ है कभी तनकीद नहीं करती, कहती मेरा तो बेटा है ना, खराब हुआ तो क्या हुआ। मेरे अजीजों, आज कदमों से लिपट जाना, और जिनकी चली गई हैं वो जाके कब्रों पे बैठ जाना। मेरा यकीन है, मेरे नबी की हदीस है जो हर जुमे को माँ बाप या माँ बाप में से किसी एक की कब्र पे जाता है, यकीनन अल्लाह ताला उस बच्चे की बख्शिश फरमा देता है। ये हुजूर की हदीस है। मेरे अजीजों, जाना कब्रिस्तान पे और वहां जाके भी माँ से कहना, जाके पीर साहब की कब्र पे कहते हो ना कि या अल्लाह इनके वसीले से दे, जाके वहां माँ से कहना मेरा तो यकीन है कि माँ कब्र में भी बैठ के बच्चे के लिए दुआ मांगती है। मेरे पास मजमून था लेकिन हिम्मत नहीं रही कि मैं कोई बात कर सकूं। बस आपसे दस्त बस्ता अपील है, एक बेटे की मायने मिलेंगी। मैं आपसे अर्ज करूं, डर वाली माँ से अकीदत ना करो, माँ बाप से उस तरह की अकीदत करो जिस तरह की पीर से अकीदत करते हो। उनके भी जाके झुक के सलाम किया करो, हाथ चूमा करो, माँ बाप को पुश्त ना किया करो, उनको पीर मान लो, पीरों की तरह का सलूक करो। और पीर भी उसी को पकड़ो जो तुम्हें कहे कि जाके माँ के आगे झुक, पीर उसी को पकड़ो जो तुम्हें माँ बाप के आगे झुकाए। माँ बाप बड़ी नेमत है, नहीं मिलेंगे, रोओगे, तड़पोगे, ये नहीं मिलेंगे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माँ बाप की खिदमत अल्लाह की इबादत के बाद
سب سے بڑا درجہ ہے فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ماں باپ کی خدمت اور عزت کی توفیق دے، ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے، دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔